सबसे पहले जय हिंद। ऊपर वीडियो चल रहा है, देख लीजिए। आज अंबेडकर जी ने कहा था मूर्ति पूजा नहीं। आज स्वयं अंबेडकर जी भगवान बन चुके हैं। उसने कहा था मूर्ति पूजा को नहीं मानना है। आज स्वयं वो मूर्ति पूजा में फंस चुका है। ऐसा नहीं क्या सभी फंसे हैं। कोई भी धर्म शुरू से पाखंड नहीं रहता है। वो चाहे सनातन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो। आप सब तुलना करते थे क्या हिंदू धर्म में ही पाखंड है, तो वैसा नहीं है। कोई धर्म में पाखंड नहीं हुआ है, उस समाज में पाखंड है। यदि पाखंड होता तो शुरू से होता, ना कि बीच में आके पाखंड बन जाता है। वैसे ही आप सबसे पहले सनातन धर्म में देखिए तो ऋग वैदिक काल में पाखंड नहीं मिलेगा। वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे मिलेगा। उत्तर वैदिक काल में आइएगा तब बहुत सारा नकारात्मक प्रभाव दिखाया जाएगा, जैसे वर्ण व्यवस्था, जाति के आधार पे सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक, बाल विवाह, प्रथा प्रथा। और वैसे प्रथा प्रथा तो जब सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ था तब आया था इतिहास में। तो वैसे ही उसमें सकारात्मक भी है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सकारात्मक योग का दर्शन था। हमारे पास योग दर्शन था। हमारे पास तार्किक शास्त्र था। हमारे पास गणित था, गणित का क्षेत्र में ज्ञान था। हमें विज्ञान का क्षेत्र में ज्ञान था। ये सकारात्मक प्रभाव है। इसमें नकारात्मक प्रभाव भी है, तो वो है जाति प्रथा। ये जो क्या नहीं था शुरू से आ गया। प्रथा प्रथा जो नहीं था वो आ गया। बाल विवाह जो नहीं था वो आ गया। जाति व्यवस्था जो नहीं था वो आ गया। कुछ कुरीतियाँ और अंधविश्वास जो नहीं था वो आ गया। वैसे ही कोई भी धर्म में शुरू से नहीं होता है। वैसे ही आज बौद्ध धर्म में भी पाखंड आ ही गया। प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। प्रॉब्लम है क्या जब किसी धर्म में शिक्षा का कमी हो, वो धर्म पाखंड बनेगा ही बनेगा, चाहे वो कोई भी धर्म हो। शिक्षा के कमी से ही पाखंड बनता है। आप बौद्ध धर्म में भी शिक्षा का कमी हो गया तो इसमें भी पाखंड आ गया। सबसे पहले दो भाग में बट गया, हीनयान महायान। उसमें फिर मूर्ति पूजा चालू हो गया और फिर आप देख सकते हैं ऊपर में वीडियो चल रहा है, पाखंड आ गया कि नहीं आ गया। वैसे ही अम्बेडकरवादी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था क्या शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो। उसने भी मूर्ति पूजा का इनकार किया गया था। हालांकि आज उसका भी वही कार्य हो रहा है। उसका भी मूर्ति पूजा चालू हो गया है। उसका भी वही जो जिस चीज़ का इनकार किया गया था वही चीज़ इसमें भी आ गया है। प्रॉब्लम है क्या तो शिक्षा का कमी। आज जो शिक्षित है वो उसे पूजा नहीं करता है, उसका बर्थडे मनाया जाता है। प्रॉब्लम ये जो डांस हो रहा है ऊपर में देख सकते हैं, ये बहुत गलत है। वैसे ही आज बहुत सारा पूजा चालू हो गया और कुछ समय बाद आप देखिएगा ये भी दो भाग में बढ़ जाएगा, दो अम्बेडकरवादी में, एक शिक्षित लोग, एक अशिक्षित लोग, क्योंकि इसमें भी पाखंड आ चुका है। बौद्ध धर्म में भी आ ही गया।
ईसाई धर्म में भी देख सकते हैं पाखंड है। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें नहीं। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लाख कोशिश किया क्या सनातन धर्म को सुधारने का, क्या जो भी कुरीतियाँ हैं उसे ख़त्म करने का। उससे उसका टाइम भी बहुत कम बचा था, इसलिए वो भी सोचा यदि हम इस ऐसे ही छोड़ दें तो हमारा संघर्ष बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसने बौद्ध धर्म अपनाया ताकि उसमें कन्वर्ट हो जाए। वैसे ही हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगा क्या जितना भी कुरीतियाँ हुआ है, भेदभाव हो रहा है, उसे ख़त्म किया जाए। हमारे साथ नहीं हुआ है, किसी और के तो साथ हो रहा है, मैं ये देख रहा हूँ। वैसे ही हमारे और वैसे भी हर सनातनियों को ध्यान देना चाहिए। हमारे जाति से कोई लाभ नहीं। आप 1 भी % बता दीजिए जाति से लाभ तो नहीं मिलेगा। जिस दिन वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार को हटा के जन्म के आधार पे हुआ, उसी बाद अखंड भारत टूटना शुरू हो गया। आप बोलते हैं क्या महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को बनाया, मैं मान लिया, ठीक है, आपका बात मैं 10 मिनट के लिए मान लिया। चलो, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बना, जिसे आज बांग्लादेश बनाया जाता। तो म्यांमार कैसे टूटा, हमारा तिब्बत कैसे टूटा, हमारा भूटान कैसे टूटा, हमारा अफगानिस्तान कैसे टूटा। तो ये जब भी कोई युद्ध, हर बार युद्ध लड़ा जाता था, हर बार युद्ध लड़ा जाता था। यदि कोई भी युद्ध बार बार लड़े तो उसमें जनसंख्या का कमी जरूर होगा। तो वर्ण व्यवस्था जब जन्म के आधार पे हुआ तो प्रॉब्लम था क्या क्षत्रिय ही युद्ध कर सकता है। तो उससे आप ये सोचिए यदि हमें हर बार युद्ध हो तो क्या सैन्य व्यवस्था कमजोर होगा क्या नहीं। क्योंकि युद्ध में सेना का निधन होता है, तो उस समय 2 ही कास्ट युद्ध लड़ सकता था, ब्राह्मण और कुछ मिलके क्षत्रिय ही लड़ सकता था। हो सकता था तो ब्राह्मण लड़ सकता था, उसके सिवाय किसी को शस्त्र उठाने का नहीं था। ये व्यवस्था जब जन्म के आधार पे हुआ तो इससे क्षत्रियों का कमी हो गया। कमी होने के बावजूद यदि हमारा आज कल्पना करो कि हमारा सैन्य, भारत का सैन्य कम हो जाए, क्या विदेशी हम पे दबाव नहीं ज़्यादा देगा ना। वैसे ही विदेशी जवाब देते। वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पे होने से यही एक प्रॉब्लम हो गया। वर्ण व्यवस्था यदि कर्म के रहता तो हर रोज जितने भी कर्म के आधार पे रहता तो हर रोज बनता, हर रोज सेना का तैयारी होता। वैसे ही बस ब्राह्मणों से सिर्फ एक गलती हुआ है, वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार को हटा के जन्म के आधार पे किया है, और कुछ नहीं। उसके बाद कुरीतियाँ कुछ राजाओं की वजह से आया है, सबके वजह से नहीं, और कुछ ब्राह्मणों की वजह। मैं किसी ब्राह्मण को मैं विशेष करके नहीं, ऐसा नहीं है क्या ब्राह्मण सभी गलत हैं, ब्राह्मण बहुत बेहतर भी है, ऐसा नहीं। बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भी पढ़ाने वाला एक ब्राह्मण ही थे, तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि ब्राह्मण सभी गलत हैं। तो ब्राह्मण भी बेहतर हैं। कोई भी कास्ट में कोई कास्ट बुराई नहीं होता है, वो इंसान बुरा होता है। आज वो जो हुआ सो हुआ। आज 79 साल हो गया हमारा देश आज़ाद, स्वतंत्रता दिवस मनाने से। तो आज भी यदि हम जाति रखेंगे तो बहुत गलत बात है। एक नहीं हो पाएंगे, और एक नहीं होंगे तो बाद में बहुत झेलना पड़ेगा। जिस तरह हमारा आज बंगाल में जो हुआ, आप एक रहते तो ऐसा नहीं होता। आज जो हो रहा है बांग्लादेश में कहीं भी, जो वो बहुत गलत बात है।
प्रॉब्लम वो है कि आप एक नहीं हैं। यदि आप एक होंगे तभी सेफ होंगे। तो इसलिए कास्ट से हमें आप बताइए, कास्ट से लाभ क्या है? कोई लाभ नहीं है। क्या हम महाराणा प्रताप को नहीं मानते हैं? या हम बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं मानते हैं? क्या छत्रपति संभाजी महाराज को नहीं जानते? छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं जानते हैं? क्या हम अशोक सम्राट को नहीं मानते? क्या हम महात्मा बौद्ध को नहीं मानते? क्या हम चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं मानते हैं? सबको हम इज्जत करते हैं। जितना भी महापुरुष है हम सबको इज्जत करते हैं। वैसे ही आपको लगता होगा क्या जाति व्यवस्था रखने से विवाह अलग अलग कास्ट में नहीं हुआ? वैसा नहीं है। आज 25% लोग अलग कास्ट में कर ही देता, भले उसका जान जाए पर करता ही है। तो फायदा क्या? इसलिए कास्ट खत्म होना ही सबसे बड़ा अच्छी बात है। और कास्ट देश से यदि विकसित होगा तो कास्ट पहले खत्म करना पड़ेगा। तो आज 79 साल हो गया देश आज़ाद होने से। तो प्लीज़ अब कोशिश कीजिए क्या हम एक हों। जाति पे कोई भी लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। आप यदि फ़ायदा है तो हमें कमेंट में बताएं क्या फ़ायदा है। और पहली जाति तो पहले था ही नहीं, वर्ण व्यवस्था था। वो जाति कब बना गया? जाति 1871 से 1872 तक में जो कार्य करता था उसी पे जाति बना दिया गया अंग्रेजों ने। तो जाति तो हमारा था नहीं, तो इसे हटा देना भी अच्छी बात है। तो आप इतिहास भी पढ़ें। हमें इतिहास से क्या सिखाया जाता है? आप पढ़ते हैं आज़ादी कैसे हुआ, आप ये क्यों नहीं पढ़ते हैं कि हम गुलाम कैसे बने? ये क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप ये सोचते हैं कि आज़ादी कैसे हुआ। ठीक है, हम आज़ादी हुई उसको भी पढ़े, हम ये भी पढ़ सकते हैं कि हम गुलाम कैसे हुए। इसको भी पढ़ना चाहिए, इससे एकता बनेगा। इसीलिए आप वैसे ही अब आप लोग को लगता होगा हम सनातन धर्म में इतना क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम सनातन धर्म को मानते हैं। हम ऐसा नहीं कि हम सब धर्म को इज्जत करते हैं, चाहे बौद्ध हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी धर्म हो, हम सबको इज्जत करते हैं। पर हम अपना सनातन धर्म को मानते हैं। हम ना आस्तिक हैं ना नास्तिक, हम वास्तविक हैं, पर सनातन धर्म को हम मानते हैं। हम पूजा नहीं करते हैं परंतु हम इज्जत करते हैं। वैसे भी पूजा, भगवान ये नहीं कहता कि तुम हमें पूजो। हम यदि अच्छे कार्य करेंगे वो भगवान स्वयं ही हमारे लिए है। तो वैसे ही हम किसी धर्म को ठेस भी नहीं पहुंचा रहे हैं। हम जो सच्चाई है वो कोशिश कर रहे हैं बताने के लिए, और कोशिश कर रहे हैं हम अपना सनातन धर्म को एक करने के लिए और जाति को ख़त्म करने के लिए। और मैं ये जब तक जीऊँगा तब तक कोशिश करूँगा। अब नहीं, जिस तरह बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लास्ट में धर्म परिवर्तन कर लिया, मैं तो नहीं करूँगा, परंतु मैं कोशिश करते रहूँगा। क्योंकि मैं उसमें कन्वर्ट होके कोई फ़ायदा नहीं, या किसी धर्म में कन्वर्ट होके कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि हर धर्म में पाखंड है। मैंने बौद्ध धर्म भी देख लिया, मैंने बौद्ध धर्म को भी देखा हूँ, पाखंड आ गया है। अम्बेडकरवादी में भी पाखंड आ गया, ईसाई धर्म में भी पाखंड है, मुस्लिम धर्म में भी पाखंड है। मैं सनातन से हूँ, मैं सनातन ही रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग को लगता है क्या जाति क्या ख़त्म हो जाएगा तो ये ब्राह्मण क्या करेगा, ये क्या करेगा? तो उसके लिए भी मैंने इस बुक में, इस कॉपी में लिखा हूँ कैसे क्या कार्य करना है। आप अगले चैप्टर में इसको मैं अच्छे से बता दूंगा कैसे करना है। तो चाहते हैं तो हमें फॉलो करें और विशेष करके इस वीडियो के शेयर करें। आप जितने भी लोग चाहते हैं क्या सत्य में हम एक अच्छे भारत, एक सच्चे हिंदुस्तानी और एक सच्चे सनातन धर्म को बेहतर करें, तो वैसे बेहतर ही है। उसमें जो पाखंडवाद है मुझे उसे वो हटाना है। तो
तो वो करना चाहते हैं तो फॉलो करें और हमारा सपोर्ट करें। हम किसी धर्म को गाली या कोई गलत अपशब्द नहीं बोलते हैं, तो सभी को हम हर चीज़ के बारे में बोलेंगे, करेंगे, क्योंकि हम वो करने लायक हैं तब ना। और हिम्मत करके आप भी कोशिश कीजिए, सनातन धर्म या आप किसी धर्म में हैं, अपना धर्म में जितना भी पाखंड है उसे ख़त्म करना। मैं ये नहीं कहता हूँ, क्या कोई भी धर्म हो, सब में पाखंड है, सब आप कोशिश कीजिए उसको ख़त्म करने के लिए, पाखंड को। जय हिंद, जय भारत। और मैं ये लिखा हूँ, आप जितने हैं जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, मैं कोशिश किया हूँ इसमें हम धर्म जाति हटा देंगे तो उसके बाद कैसे हमारा धर्म बेहतर होगा, उसके बारे में मैं रखा हूँ। और अगले वीडियो में मैं उसे दिखा दूँगा पढ़ के, क्योंकि मैं लिखा हूँ तो लगभग बहुत टाइम लग चुका है मुझे, क्योंकि मैं ये है भागवत गीता और ये है भारतीय संविधान। मैं संविधान और भागवत गीता पढ़ के उसके बाद ही मैं ये सब बनाया गया हूँ। जय हिंद, जय भारत। आई लव माई इंडिया। जय सीताराम।